हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 9, जो कि चैप्टर का नाम होने वाला है कीर्तियाँ। इससे पहले फ्रेंड्स देखिएगा ना, तो हमने अध्याय 8 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप चाहें तो अध्याय 8 तक के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, अध्याय 9 बोला गया है, हम सभी पासे द्वारा विभिन्न विभिन्न जैसे सांप सीढ़ी लूडो आदि खेलते हैं। 1 से 6 तक बिंदु होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बोला गया है कि यह घन के आकार में जिसमें 6 सतह होता है। बिल्कुल सही है। 6 वो सतह कुछ इस प्रकार से है, 1 2 5, यहाँ पर 3, ये 6, ये 4 है ना। आगे नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो घन का चित्र है। बोला गया घन में 6 सतह होता है। बोला गया ना कि घन में सतह की संख्या कितनी होती है, तो 6। नीचे बताया गया है शीर्ष 8 होता है और सतह यानी कि जो किनारा है वो 12 होता है। शीर्ष इसको बोला जाता है, सतह इसको बोला जाता है पूरा को, किनारा फ्रेंड्स ये हो गया, ये वाला ये सभी किनारा है। ठीक है। तो यहाँ पर 6 सतह और 8 शीर्ष और 12 किनारा होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ ये इसमें देखेंगे तो बोला क्या गया है ना कि रबड़ लीजिए, एक तरफ पासा लीजिए। तो रबड़ में शीर्ष कितना होता है, तो रबड़ में शीर्ष गिनिएगा ना टोटल, तो शीर्ष 8 हो जाएगा, सतह 6 हो जाएगा और किनारा 12 हो जाएगा। ठीक है। जैसा यहाँ पर रबड़ है सेम वैसा यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पर ये पासा हो जाएगा। पासा इधर तो दिया गया है, देखेंगे शीर्ष की संख्या 8। ठीक है। सतह की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर किनारा हो जाएगा 12। यहाँ पर ना पहले ही बताया गया है, देखेंगे है ना, शीर्ष 8, सतह 6 और किनारा 12। तो वही फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है पासा के बारे में, तो हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, बोला गया है कि क्या रबड़ और पासे की सतह में कोई अंतर है, लिखिए। तो क्या कोई अंतर है, नहीं ना। चलिए तो बस लिख देंगे यहाँ पर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर क्या बोला गया था कि पासे की सतह वर्गाकार जैसा कोई वस्तु को घन कहते हैं, रबड़ कहते हैं। आप अपनी कॉपी पर 5-5 घनाभाकार वस्तु का नाम लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉपी लिख दीजिए, रबड़ लिख दीजिए, ईंट लिख दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दिया सलाई लिख दीजिए। दिया सलाई की क्या डिबिया आता है ना, सलाई वाला डिब्बा, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये देखेंगे ना कि थोड़ा सा फ्रेंड्स हमारा घनाभाकार है। ठीक है। लेकिन ये देखेंगे तो पूरा घन है। एक यहाँ पर घन के आकार का है, ये घनाभाकार आकार का है, कोई दिक्कत नहीं है। हम नीचे देख लेते हैं अभ्यास। अभ्यास 1 में आइए, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है अभ्यास 1 में। चलिए, सबसे पहले बोला गया कि नीचे दी गई वस्तुओं के घन और घनाभ को छाटिए। घन और घनाभ कैसे छाटेंगे, ये देखेंगे। जो पासा के आकार का रहेगा वो घन, और जो रबड़ के आकार का रहेगा वो घनाभ। ठीक है। तो ये घन के आकार का है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे घन। ये हमारा घनाभ है, तो लिखेंगे घनाभ। ये कॉपी भी घनाभ के आकार का है, तो घनाभ। ये दरवाजा देखेंगे ना, ये भी देखेंगे तो घनाभ के आकार का है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा घनाभ। ये पासा है फ्रेंड्स घन, ये बक्सा यहाँ पर है घन। तो जस्ट हमने यहाँ पर इन सभी को लिख दिया है। ठीक है। अब तो पता चल गया है कौन घनाभ होगा कौन घन होगा। यहाँ पर घन कौन कौन था, तो लिख देंगे कि घन यहाँ पर एक पासा था, ये बक्सा था। इस प्रकार से घनाभ कौन कौन है, तब पुस्तक लिख देंगे, अलमीरा लिख देंगे, रबड़ लिख देंगे। ठीक है, जो जो यहाँ है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है ना कि तालिका को बोला गया है पूरा करने के लिए। कैसे पूरा कीजिएगा जो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना, क्या क्या चुनना है, सतह, शीर्ष, किनारा। ये गेंद के क्या सतह है, नीचे 1, शीर्ष यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं है तो 0, किनारा को है तो नहीं है तो 0। इसी प्रकार से फ्रेंड्स बर्थडे वाला केक है ना, ये शंकु कह सकते हैं। कितना सतह है, तो 1 2 3 सतह है, 3 सतह, 1 शीर्ष। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 और नीचे 1, 4 किनारा है तो लिख देंगे 4। उसी प्रकार से ये वाला क्या है, देखेंगे बक्सा है, तो इसमें तो जानते हैं, अभी हम देखें कि सतह 6 होता है, शीर्ष 8 होता है, किनारा 12 होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला देखेंगे पुस्तक है, पुस्तक भी सेम वही हो जाएगा, 6 सतह, 8 शीर्ष, 12 किनारा। ये देखेंगे ना कि तेल वाला गैलन है, मतलब तेल लाते हैं 15 लीटर 10 लीटर वाला, तो इस प्रकार से टीना में नहीं आता है, तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे घनाभाकार लग रहा है, तो 6 8 12 लिख देंगे। 6 क्या सतह, 8 क्या शीर्ष, 12 क्या किनारा। सतह जानते हैं ना, एक इधर एक उधर 2, एक इधर एक इधर 3 4, एक ऊपर एक नीचे 2 6, आगे पीछे 2, इधर से आगे पीछे 4, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो 6 को सतह है ना। और शीर्ष गिनिए 1 2 3 4, और नीचे हो जाएगा 5 6 7, एक उधर जो दिख नहीं रहा है 8। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 12 को किनारा। चलिए ये देखेंगे, ये हमारा बेलनाकार है, तो इसमें सतह कितना हो जाएगा, ये देखेंगे 1, ये 2, एक नीचे 3 को सतह हो जाएगा, लेकिन शीर्ष तो कुछ है नहीं है ना। किनारा 2 हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। बोला गया है कि बच्चों की वस्तुओं दिखा करके तालिका पूरा करने में मदद करने के लिए बोला गया है। ठीक है। नीचे यहाँ पर देखेंगे,
ये इस प्रकार से सतह दिया गया है, ठीक है ना। ये सभी बोला गया है कि निम्नांकित को किस तरीके से दर्शा सकते हैं, तो इसको फ्रेंड्स ऐसे दर्शा सकते हो बताया गया है। ये हमारा यहाँ पर 2D होता है, एक 3D। 2D क्या होता है पता है, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज है तो 2D होता है। 3D में होता है घन, घनाभ, ये सभी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा वही बोला गया था ना कि द्विविमीय आकृति में, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2D में वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, इस प्रकार से। 3D में लिख देंगे घन, गोला, घनाभ, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर ना देखेंगे माचिस का डिबिया लिया गया है, इसको इस प्रकार से खोला गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि डिबिया घनाभ के लिए ऐसा चित्र बनेगा। अगर इसको खोलेंगे तो क्या ऐसा चित्र बनेगा जो यहाँ पर बताया गया है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे, इसमें सही या गलत करना। ये फ्रेंड्स अभ्यास 1 हम हल कर लिए, अभ्यास 2 में आ गए हैं, ठीक है। बोला गया दी गई वस्तुओं को खोलने के बाद कैसा चित्र लगेगा। इसको खोलेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा, कैसा देखेंगे। अगर इसको बीच से यहाँ पर से खोलेंगे तो बीचों बीच यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ जो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, जस्ट एक उसका विपरीत होगा ये वाला। तो ये ऐसा चित्र बनेगा, ना कि ऐसा। क्योंकि आप सोचिए ना, जब खोलेंगे इसको तो ये वाला कहाँ से आ जाएगा, ये सभी समझ रहे हैं ना। नीचे आइए, ये देखेंगे, इसको खोलिएगा तो कितना यहाँ पर निकल कर आएगा, 1 2 3 4 5 6 कि 1 2 3 4 5 ही आएगा। तभी जस्ट हमने देखा है कि इसका सतह कितना होता है 6, लेकिन इसमें तो 5 ही बना हुआ है, तो हमारा 6 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे एक काला इधर है तो एक इधर भी होगा, दोनों काला है। एक लाल इधर है तो एक लाल उधर होगा, दोनों। एक पीला इधर है तो एक पीला इधर भी होगा, 2 गो। तो 2 गो पीला, 2 गो लाल, 2 गो काला नजर आ रहा है ना। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे आइए, बोला गया कि आप भी अन्य घनाभाकार वस्तु लीजिए, उसे गोल करके गोल, अच्छा उसे खोल कर रख देना है और बनने वाली आकृति कॉपी में बनाना है। तो बिल्कुल आप कॉपी में बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आगे, तो वही फिर से बोला गया कि 6 आकार का कागज के टुकड़ा यहाँ पर लेना है और उसको चित्र बना करके देखना है कैसा दिखता है। अगर इसी प्रकार से डिब्बा ले लेना है या दूसरा चित्र खोलेंगे तो कैसा बनेगा, जो सभी दिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे क्या अध्याय 9 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।